देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न, है ना। तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं आखिर क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। एक नोटबुक है और एक कलम है, दो चीज़ यहाँ पे। अब नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुना है। अगर कलम 5 रुपया का है तो नोटबुक 10 रुपया का होगा प्रश्न के अनुसार। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। इस कथन को जो हम निरूपित करेंगे तो इसके लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करना है। अब बताइए, यहाँ पे नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत हमें पता नहीं है, नहीं पता है। तो जो नहीं पता रहता है तो वो क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, मान लेंगे। चलिए, माना कि एक नोटबुक की कीमत x रुपया, है ना। यदि हमको मालूम नहीं है तो x या y, ए से लेकर जेड तक को भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा XY माना जाता है गणितीय रूप में। और एक कलम है ना, एक कलम की कीमत y रुपया। इसको सिर्फ समीकरण के रूप में ही लिखना है। अब नोटबुक की कीमत हमको पता नहीं था, मान लिए नोटबुक की कीमत x रुपया। कलम का भी नहीं पता था तो कलम का कीमत y रुपया। ठीक, अब प्रश्न में जो कहा वही करना है। प्रश्न क्या कहा कि एक कलम की कीमत नहीं, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। नोटबुक की कलम कीमत कितना है? x। इतना बराबर क्या हो जाएगा, कलम का जो कीमत होगा वो 2 गुना हो जाएगा, यही ना होगा। x बराबर 2y समीकरण के रूप में कहता है, इसको x माइनस 2y बराबर 0, यही हो गया, है ना। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये, हाँ, 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। जो भी समीकरण है उसको x प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। a b c का मान बताना है। यह बहुत ही आसान सवाल है और देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। एक बार यदि आप सीख गए तो विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35। चलिए, यानी 2x प्लस 3y, इधर प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस 9.35 बराबर 0। इसके रूप का हो गया। a b c का मान निकालना है। जो x का गुणांक होगा, यहाँ 2 चर मान है x और y, जो x का गुणांक है वो a हुआ और जो y का गुणांक है वह b हुआ और जो अचर मान है वह c हुआ। ध्यान से देखेंगे आराम से बन जाएगा। अब x का गुणांक क्या है, 2 है, तो a बराबर 2, b बराबर y का गुणांक 3 हो गया और c बराबर माइनस 9.35 हो गया, है ना। आगे देखते हैं।
आगे दिया है x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10, एक्स माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये तो ऑटोमेटिक दाएं साइड 0 है ना। इसमें हमको एक काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए बी सी का मान लिख देते हैं। अब यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है, यदि a से लेकर z तक उसके गुणांक में कुछ नहीं रहता है तो गुणांक 1 होता है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है x के गुणांक में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक। b बराबर y के गुणांक में भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन उससे पहले माइनस है तो माइनस 1 बट्टे में 5, और c बराबर माइनस 10, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है माइनस 2x प्लस 3y, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। अब 6 दाएं साइड है तो उसको बाएं साइड लाएंगे पहले। माइनस 2x प्लस 3y प्लस है तो माइनस 6 बराबर 0। a बराबर कितना माइनस 2, b बराबर कितना 3 और c बराबर माइनस 6। x का गुणांक माइनस 2 है, माइनस रहेगा तो माइनस भी लिखेंगे। b बराबर y का गुणांक यानी 3 और c बराबर माइनस 6। तीसरा भी हो गया। चौथा x बराबर 3y, x बराबर 3y दिया है तो इसमें ये दाएं साइड है x माइनस 3y बराबर 0 हुआ ना। अब यहाँ x है और y भी है लेकिन अचर मान नहीं है। a बराबर जो x का गुणांक है 1, कुछ नहीं है तो 1। b बराबर जो y का गुणांक है माइनस 3 और c बराबर अगर नहीं रहे कोई भी मान, यानी x नहीं रहे या y नहीं रहे या अचर मान नहीं रहे तो आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक। तो c बराबर क्या हो गया 0। पांचवा देखिए, पांचवा है 2x बराबर माइनस 5y, 2x बराबर माइनस 5y। तो माइनस 5y तो दाएं साइड में है तो 2x माइनस है तो प्लस 5y बराबर 0, ठीक। a बराबर कितना 2 और b बराबर कितना 5, x का गुणांक और y का गुणांक, और c बराबर तो यहाँ है नहीं अचर मान तो क्या हो गया 0 हो गया, है ना। छठा देखते हैं। छठा क्या दिया है 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0। x का गुणांक कितना है 3 है तो a बराबर 3। अब y है ये नहीं इसमें, तो y जो नहीं है तो जो नहीं रहेगा तो कितना देंगे 0 लेंगे 0, और c बराबर अचर मान 2। सातवां क्या है y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ x का मान नहीं दिया है तो a का गुणांक जो होगा वो कुछ नहीं है तो 0। b बराबर y का गुणांक 1 होगा और c बराबर माइनस 2 अचर मान। लास्ट प्रश्न है 5 बराबर 2x, तो इधर 2x दाएं साइड में है तो इसको बाएं साइड लाएंगे, उसके लिए ये माइनस में हो जाएंगे और प्लस 5 बराबर 0, यानी a बराबर कितना माइनस 2, b बराबर y तो है नहीं 0 और c बराबर 5। इस प्रकार से 4.1 का प्रश्न कंप्लीट हुआ।